हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के मार्केट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आज की हमने ट्रेड वगैरह कैसे क्या प्लान की है, वो चल के समझते हैं, ठीक है? तो पिछले दिन क्या हो रहा है, मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हो रहा है, ठीक है? फ्लैट ओपन होने के साथ-साथ में मार्केट ने क्या किया है, बढ़िया सी रेड कैंडल दिखाई, मार्केट ने थोड़ा-सा होल्ड किया, देन मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है? जैसे ही 10 बजे के आसपास में मार्केट साइडवेज टाइप का मोमेंटम करता रहा पूरे दिन, ठीक है? तो पिछले दिन अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम हुआ है, इस वजह से मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स लोग ही काम करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए आज की हमने ट्रेड वगैरह कैसे क्या बनाई हुई है, वो चल के एक बार समझ लेते हैं, ठीक है? तो पिछले दिन भी मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हो रहा था, देन मार्केट डाउन साइड निकला हुआ है, ठीक है? तो आज भी मार्केट क्या कर रहा है, सेम कंडीशन बना रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ है, ठीक है? पिछले दिन को देखते हुए मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, देन मार्केट ने बढ़िया सी रेड कैंडल दिखाई, देन कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया। तो जो सेलर्स पिछले दिन काम कर रहे थे, वो तो कर ही रहे हैं, साथ-साथ में नए सेलर्स भी एक्टिवेट होने लगे, ठीक है? उसके साथ-साथ में जैसे ही मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल दिया 24,100 के साइकोलॉजिकल नंबर को, तो और भी सेलर्स एक्टिवेट हो गए, यानी कि मल्टीपल रीज़न हो गए हमें सेलर्स के एक्टिवेट होने के, ठीक है? तो जब ज़्यादातर सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उन लोगों के एसएल हमें कहाँ देखने को मिल जाएँगे? अपसाइड की ओर में, ठीक है? तो पहला रीज़न क्या हो गया कि मार्केट में पिछले दिन डाउन साइड का मोमेंटम हुआ, दूसरा रीज़न क्या हो रहा है कि कंटिन्यू डाउन साइड का ही मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है? तीसरा रीज़न क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल चुका है 24,000 के। 3-3 रीज़न हो गए हमारे सेलर्स एक्टिवेट होने के। तो चलिए कहीं इस लेवल के आस-पास में जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद में हमने कहीं इस लेवल के आस-पास में एंट्री बनाई हुई है, ठीक है? उसके साथ-साथ में मार्केट ने हमें थोड़ा-सा लॉस भी दिखाया है, लॉस दिखाने के साथ-साथ में मार्केट ने बढ़िया-सा अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ है। बट क्या हुआ है कि आज हमने कुछ मिस्टेक वगैरह कर दी, मिस्टेक कैसे कर दी वो चल के समझ लेते हैं, ठीक है? तो मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम किया, अपसाइड के मोमेंटम करने के साथ-साथ मार्केट ने पहले ही 2-3 कैंडल के अंदर में हमें ₹2400 तक का प्रॉफिट को दिखाया हो, जो कि हमने 2 लॉट पे काम किया है, ठीक है? तो उसके साथ-साथ मार्केट क्या हो रहा था, जैसे ही हम 2400 के आस-पास हम सोच रहे थे कि मार्केट इस लेवल को निकाल ले, देन मार्केट में हम मार्केट से बाहर हो जाएँ, ठीक है? बट उसके साथ-साथ में मार्केट ने सेकंड ही रेड कैंडल बना दी, ठीक है? रेड कैंडल बनाने के साथ-साथ में क्या हुआ है कि हम डबल लैपटॉप पे वर्क कर रहे थे, तो क्या हुआ है, उसकी डिस्प्ले जिसमें हमारी पोजीशन लगी थी, उसमें ऑर्डर जो लगा था ना, हमने मार्केट ऑर्डर के साथ-साथ में प्लेस करके रखा था और हमारा जो एरो रहता है ना, वो डायरेक्टली मार्केट ट्रेड पर सेल करने के लिए हमने रख रखा था, ठीक है? तो उसकी डिस्प्ले ऑफ हो गई थी, डिस्प्ले जैसे ही हमने ऑन करी, तो मार्केट के उस पे डायरेक्ट हमारा कहीं इस लेवल के आस-पास में पोजीशन सेल हो गई, ठीक है? तो सेल होने के साथ-साथ में क्या हुआ है कि मार्केट में हम सेल तो हो गई, उसके बाद में क्या हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फर्स्ट लॉट को ऐड किया था, देन उसके बाद हमने सेकंड लॉट को ऐड किया, कहीं इस लेवल के आस-पास में हम मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है? उसके साथ-साथ में फिर नेक्स्ट एंट्री बनाई कहीं इस लेवल के आस-पास में, देन मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, देन डाउन साइड आ रहा था, तो कहीं इस लेवल के आस-पास में हमने बिना एसएल हिट हुए ही मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है? उसके साथ-साथ में कहीं इस लेवल के आस-पास में हमने दोबारा से री-एंट्री की, जो कि सिंगल लॉट पे की। हमें इसमें डबल लॉट को बाय कर रहे थे, बट हमारा कैपिटल ना होने की वजह से इस वजह सिंगल लॉट पे ही हमने काम किया, कहीं इस लेवल के आस-पास में मार्केट से हम बाहर हो पाए, ठीक है? तो ऑलमोस्ट देखा जाए ना, अगर हम कंटिन्यू मोमेंटम पकड़ते तो समथिंग समथिंग ₹5300 के आस-पास तक का आज का हमारा प्रॉफिट देखने को मिल जाता। बट हमने कुछ जो पॉइंट्स वगैरह थे ना, उनको कैप्चर नहीं कर पाए और हमने लॉस कर लिया, ठीक है? तो जो लॉस करने का रीज़न क्या था कि सिंपल सा कि मार्केट में हम बार-बार निकल रहे थे, ठीक है? तो चलिए आज की नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देख लेते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह कितनी क्या रही है, वो चल के एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑर्डर बुक को ओपन कर लेते हैं। आज की जो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह रही है, वो हमने ऑलमोस्ट 4 ट्रेड के आस-पास में प्लेस की हुई है, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड अब जो हमारी रही है 4 के आस-पास में रही है, जिसमें हमने फर्स्ट जो एंट्री बनाई हुई है वो 158 के आस-पास में बनाई है। अगर हम उसी को सेल करते ना, तो 264 के आस-पास में हम आराम से सेल कर सकते थे डबल लॉट पर ही, ठीक है? क्योंकि हमने 1 लॉट एक ऐड किया था 180 के आस-पास में, ठीक है? बट हमने क्या हुआ कि मार्केट में निकलते गए, इस वजह से हमने ऑलमोस्ट ज़्यादा पॉइंट्स तो कैप्चर नहीं करवाए, बट ठीक-ठाक प्रॉफिट हो गया, ठीक है? तो चलिए आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। तो आज का जो नंबर ऑफ टोटल प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 2285 रुपए का, जो कि मार्केट ने हमें फर्स्ट टाइम में ही हमें 2400 तक का दिखाया, बट हमने लिया नहीं, ठीक है? तो चलिए आज का हमारा जो प्रॉफिट रहा है वो 2284 रुपए 85 रुपए के आसपास में रहा है, ठीक है? तो चलिए आज की राइट एंट्री वगैरह देख लेते हैं, तो राइट एंट्री वगैरह हमारी कैसी क्या रही है, वो एक बार चल के चेक कर लेते हैं। तो राइट एंट्री जो बनाई है ना, ये वाली एंट्री है बिल्कुल परफेक्ट है, इसी को हमें कंटिन्यू होल्ड करना चाहिए था कहीं इस लेवल के निकलने तक। बट हमने वेट नहीं किया, देन मार्केट में हम मार्केट से बाहर हो गए।
यदि यही कंटिन्यू मोमेंटम हमें कहीं इस लेवल के आस-पास तक मिल जाता ना, तो ठीक-ठाक प्रॉफ़िट भी देखने को मिल जाता, बट हम कर नहीं पाए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।